बाबूजी, आप मुझे मेरा हिस्सा दे दो। हम गांव छोड़कर शहर में शिफ्ट होना चाहते हैं। तुझे गांव आए अभी 2 दिन हुए हैं और आते ही हिस्से की बातें कर रहा है। ऐसा क्या हो गया? अनीता को गांव में रहना पसंद नहीं है, तो फिर यहाँ रहने का क्या मतलब। और वैसे भी हम काम जब शहर में करते हैं तो रहेंगे भी वहीं। हाँ, अगर आसपास कोई कंपनी होती तो मैं फिर भी यहाँ रहने का सोच लेता, लेकिन गांव में कोई सुख सुविधा ही नहीं है और हम यहाँ पे रह के अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। तो तू अपनी जिंदगी शहर में अपनी मर्जी से जी तो रहा है, और अपने लिए मकान लेना है तो ले ले। ये सब बता के हमें क्या जताना चाह रहा है तू? रेंट पे घर लेना बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए मैं अपना हिस्सा मांग रहा हूँ ताकि मैं शहर में अपना खुद का घर ले सकूँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें अपने खेत और मकान बेचना पड़ेगा, उसके बाद ही तुझे तेरा हिस्सा मिल पाएगा। मैं सिर्फ अपना हिस्सा मांग रहा हूँ। अब वो क्या बेचना है, क्या रखना है, वो सब आप देखो। और वैसे भी खेती बाड़ी में रखा ही क्या है। बाढ़ आती है तो सारी फसल बर्बाद हो जाती है, सारी मेहनत पानी में चली जाती है। शहर में एटलीस्ट मेरी सैलरी तो कंफर्म है कि हर महीने आएगी। मेरे अनुभव से तो तेरी सोच और तेरा फैसला दोनों गलत हैं। कहीं तुझे पछताना ना पड़े। मैं अपना मन पक्का करके ही आपसे बात करने आया हूँ बाबूजी। आप मुझे मेरा हिस्सा दे देंगे तो मैं शहर जाके 2 बेडरूम के मकान का एडवांस दे दूंगा, इसलिए आप मुझे मेरा हिस्सा दे दो बस। पर बेटा, हमारी भावनाओं का तो ख्याल रख लेता। मम्मी जी, भावनाओं से घर नहीं चलता। घर चलाने और बसाने के लिए ना पैसों की जरूरत होती है। ठीक है, तेरे बड़े भाई को आने दे, फिर करते हैं फैसला। वैसे मैं चाहूं तो तुम्हें कुछ भी ना दूं, लेकिन अब जन्म दिया है तो जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी। तो मेरी इस जायदाद के बराबर के 3 हिस्से होंगे। लेकिन बाबूजी, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। आप इसे इसका हिस्सा दे दो। क्या 3 हिस्से होंगे? हम भाई तो 2 ही हैं। अभी मैं और मेरी पत्नी जिंदा हैं। एक हिस्सा हमारा भी होगा, और जो बेटा हमारे साथ आखिर तक रहेगा हमारा हिस्सा उसी का होगा। बाबूजी, आप तो ऐसे हिस्से बांट रहे हैं जैसे हमारे पास करोड़ों की जायदाद हो। अगर इसके 3 हिस्से होंगे तो क्या उतने से हिस्से में मैं शहर में अपना मकान ले पाऊंगा? वो मैं नहीं जानता। तूने हिस्से की बात की और ये मेरा फैसला है। ये कैसा फैसला है आपका? इसका तो सीधा मतलब यही है कि आपके जाने के बाद सारी जायदाद बड़े भैया को मिलेगी। सब कुछ तो तेरे हिसाब से नहीं हो सकता ना बेटा। गांव में हमारा रहने का फैसला है और शहर में रहने का फैसला तेरा। मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया। अब तुझे सोचना है कि तुझे क्या करना है। ठीक है बाबूजी, मुझे मंजूर है। आप कर दीजिए बंटवारा। चलो। हेलो मम्मी, आप दादी बनने वाले हो। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन तू आवाज से परेशान लग रहा है। क्या बात, सब ठीक है ना वहाँ? मम्मी, प्रेग्नेंट होने के कारण अनीता ने जॉब छोड़ दी थी और मेरी भी नौकरी चली गई है। ऐसे में किराया तक भरने के पैसे नहीं थे, और ऊपर से अनीता की ये हालत। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लेकिन तूने तो शहर में अपना मकान लिया था ना, फिर किराए के मकान में क्यों रह रहा है? माँ मेरी जॉब चली गई थी तो लोन का पैसा नहीं चुका पाए, और बच्चे कुछ पैसों से ही अपना गुजारा कर रहे हैं। तूने पहले क्यों नहीं बताया? तू एक काम कर, बहू को गांव लेके आ जा। मम्मी, किस मुंह से आऊंगा इतना सब कुछ होने के बाद गांव में? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू यहाँ आ जा, हम सब संभाल लेंगे। ठीक है बाबू। बाबूजी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अपनों से कोई माफी मांगी जाती है? पागल।
माँ बाप कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होते। मुझे पता था कि तुझे एक न एक दिन गांव का एहसास हो जाएगा। अब जो हुआ सो हुआ। अब अपने होने वाले बच्चे और बहू का ध्यान रख। अच्छा किया तुम दोनों गांव आ गए। अब देखना घर की गाय के दूध और ताज़े फल सब्जियां खाने के बाद में जच्चा और बच्चा कितने स्वस्थ होंगे। और भाई ये सब यहीं मिलता है, लेकिन तू अपनों को छोड़कर शहर रहने के लिए चला गया था। पुरानी बातों को छोड़ो, मुझे खुशी है मेरे दोनों बेटे मेरे पास में हैं। चलो सब अंदर चलो।